इस मूवी में आप देखेंगे कि एक साधारण से टीचर को उसका स्टूडेंट इतना परेशान कर देता है कि वो उसकी ज़िंदगी खराब कर देता है। और आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए पूरी मूवी देखिए। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ईथन होता है और वो एक प्राइवेट ट्यूटर होता है जो बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन दिया करता है। वो काफ़ी अच्छा टीचर होता है और उससे बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत खुश रहते हैं। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो इस समय प्रेग्नेंट होती है और वो उसी के साथ रहता है। एक दिन ईथन को उसका एक फ्रेंड फ़ोन करता है और बोलता है कि एक रिच फैमिली को एक प्राइवेट टीचर चाहिए जो उसके बच्चे को पढ़ा सके और वो तुम्हें एक हफ्ते के $2500 देगा। इस बात पे ईथन रेडी हो जाता है। अगले दिन ईथन को रिसीव करने एक कार आती है और वो उसको रिसीव करके एक बड़े से बंगले में लेकर जाती है। ईथन को वहां पर एक हफ्ता रुकना था, इसलिए ईथन अपना सामान भी लेकर आया होता है। ईथन की मुलाकात उसके स्टूडेंट जैक्सन से होती है जिसको उसे पढ़ाना होता है। जैक्सन की उम्र 17 साल होती है। तभी ईथन उसको प्रैक्टिस टेस्ट लेने के लिए एक पेपर देता है और फिर उसके बंगले में घूमने लगता है। जैक्सन के पिता काफ़ी अमीर होते हैं। तभी ईथन की मुलाकात जैक्सन के दोस्तों से होती है जो कि वहीं पर पढ़े होते हैं और कुछ भी नहीं करते। जैक्सन पढ़ने में काफ़ी होशियार था, इसलिए वो आधे घंटे का टेस्ट 20 मिनट में ही सॉल्व कर देता है। उसके बाद ईथन को उसके कमरे में ले जाया जाता है। वहां पर वो पहुंच के देखता है कि बगल वाले गार्डन में जैक्सन के दोस्त मजे कर रहे होते हैं और वो उसको भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन ईथन उन्हें मना करके वहां से चला जाता है। रात में ईथन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते समय बताता है जैक्सन मुझे थोड़ा पागल दिखता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, सिर्फ उसको एक हफ्ते पढ़ाओ, उसके बाद तुम्हें $2500 मिलेंगे। अगले दिन ईथन जैक्सन से पूछता है कि ये लड़का कौन है। जैक्सन बताता है ये मेरा दोस्त है और ये मेरे साथ ही रहता है। फिर ईथन जैक्सन के पिता के बारे में पूछता है तो जैक्सन उस बात को इग्नोर कर देता है और फिर ईथन उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो जैक्सन घबरा जाता है। उसके बाद जैक्सन भी क्रॉस क्वेश्चन करता है और बोलता है क्या तुम्हें शादी के पहले बच्चा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ईथन कहता है ये तुम्हें कैसे पता, तो जैक्सन उसका कोई जवाब नहीं देता। आगे हम देखते हैं कि ईथन को फोटो खींचने का बहुत शौक होता है और तभी वहां पर जैक्सन आ जाता है। वो कहता है कि मेरी भी एक फ़ोटो खींचो, तो ईथन कहता है मैं अपने स्टूडेंट की फ़ोटो नहीं खींचता। जिसके बाद जैक्सन की रिक्वेस्ट करने के बाद ईथन उसकी फ़ोटो खींचता है। तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और वो कहता है कि आज की पढ़ाई यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर वो उसको बहुत सारा पैसा ऑफ़र करता है, लेकिन ईथन मना कर देता है। फिर भी जैक्सन उसको कहता है कि हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है। तभी उसको $5000 वो उसके मुंह पर फेंकता है और वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि रात में जब ईथन बुक पढ़ रहा होता है तभी जैक्सन वहां आता है और वो उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है और वो कहता है कि मुझे मेरे पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ईथन उससे कहता है कि तुम गलत सोचते हो, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वो तुम्हें बता नहीं पा रहे हो। उसके बाद जैक्सन खुश होता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जैक्सन फिर आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो ईथन उसको डांट देता है। वो कहता है मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा दोस्त नहीं, और फिर उसको वहां से भगा देता है। अब एक हफ्ता पूरा होने में केवल एक दिन रह गया था और ईथन घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसको याद आता है कि उसने ईथन को डांट दिया है और वो उससे सॉरी कहने के लिए उसके कमरे में जाता है। तभी वो देखता है कि जैक्सन के लैपटॉप में ईथन और उसकी गर्लफ्रेंड की कई सारी फोटोज होती है। अगले दिन ईथन जैक्सन से पूछता है कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गए हो, इसलिए मेरी प्राइवेट लाइफ में भी इंटरफेयर कर रहे हो। कल मैंने तुम्हारे लैपटॉप में अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देखी, ये सब गलत है। जिसके बाद जैक्सन भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरे लैपटॉप को टच नहीं करना चाहिए था, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ईथन भी उसका पीछा करने लगता है। तभी ईथन की मुलाकात जैक्सन के पिता से होती है और वो कहते हैं कि जैक्सन बहुत ही इमोशनल लड़का है, लेकिन तुम्हें उस पर तरस खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ईथन अपने घर जाने लगता है। तभी ईथन को उसके दोस्त का फ़ोन आता है। वो कहता है
कि जैक्सन के पिता चाहते हैं कि तुम उसे 1 महीना और पढ़ाओ और वो तुम्हें इसके लिए पूरे 1 साल की कमाई देगा और ईथन उसके बात को मान जाता है। फिर ईथन अपने घर पहुंचता है और जब रात को वो डिनर कर रहा होता है तो वो अपने दोस्तों को बताता है कि मेरा स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही पागल है, वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक्सन आ जाता है। जैक्सन को वहाँ देखकर ईथन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैक्सन कहता है कि मेरी भी प्राइवेट लाइफ है, बस वही जी रहा हूँ। अगले दिन जैक्सन ईथन को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आप घर जाइए। और घर पहुंचने के बाद जैक्सन फिर फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, टेबल पे आपके लिए नाश्ता रखा होगा, आप उसे खा लीजिए। तभी जैक्सन वहाँ पे पड़ी हुई स्ट्रॉबेरी खा लेता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी उसे कोई पानी में फेंक देता है, लेकिन वो मरता नहीं है और वो पानी से बाहर आता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, क्या तुम काम पे नहीं गए थे? तो ईथन कहता है कि मुझे वहां पर किसी ने मारने की कोशिश की थी, तुम चाहो तो मेरा ट्रैकर यूज कर सकती हो और चेक कर सकती हो कि मैं कब और कहां पे था। अगले दिन जब ईथन अपने कैमरे से फोटो प्रिंट कर रहा था तब वो देखता है कि रात में बेहोशी के टाइम किसी ने उसकी एक लड़की के साथ न्यूड फोटो खींच ली। अगले दिन ईथन अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि मैंने जैक्सन के स्कूल में फ़ोन किया, लेकिन वहां पर जैक्सन नाम का कोई भी लड़का नहीं पढ़ता। कुछ देर बाद ईथन को फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि जैक्सन के पिता ने ईथन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ईथन ने जैक्सन को मारने की कोशिश की और उसकी गर्लफ्रेंड का रेप करने की कोशिश की। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईथन अगले दिन जैक्सन से मिलने जाता है और वो जैक्सन को बोलता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो जैक्सन ईथन को कहता है कि तुम्हें याद होगा उस दिन तुम मेरे बारे में उल्टी सीधी बकवास कर रहे थे और देखना अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि ईथन को पुलिस ने पकड़ लिया होता है क्योंकि उसके ऊपर जैक्सन को पीटने के आरोप थे। और जब पुलिस स्टेशन में ईथन की गवाही ली जा रही थी तभी वो देखता है कि जैक्सन ईथन की गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता रहा था। घर जाने पर ईथन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि जैक्सन ने तुमसे क्या बोला? तो वो बताती है कि तुमने उसकी माँ का मर्डर किया है, उसने यही बताया। तो ईथन कहता है कि 8 साल पहले मैंने उसकी माँ को डेट किया था, लेकिन वो एक पागल औरत थी और उसने सुसाइड कर लिया। लगता है वो इसी बात का बदला मुझसे ले रहा है। अब एक बात तो क्लियर थी कि 8 साल पहले ज़रूर कुछ हुआ था, लेकिन सच क्या है वो आपको अंत में पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि ईथन को उसकी गर्लफ्रेंड ने घर से निकाल दिया था और जैक्सन की वजह से ईथन इतना बदनाम हो गया था कि कोई उसको काम पर भी नहीं रखता था। ईथन जैक्सन से बात करने के लिए उसके घर जाता है तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ का मालिक ये घर किराए पर देता है और वो ईथन को वहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर भी ईथन रात को चुपके से उसके घर में दाखिल होता है ताकि उसे कुछ पता चल सके, लेकिन वहाँ पर लगे कैमरों से पुलिस वहाँ पर आ जाती है और ईथन को पकड़ लेती है। पुलिस ईथन से पूछती है कि तुम वहाँ क्या करने गए थे? तो ईथन कहता है कि जैक्सन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं बस वहाँ पर छानबीन करने गया था। तो पुलिस उसको एक वार्निंग देकर छोड़ देती है। और जब ईथन पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तभी उसको जैक्सन का फ़ोन आता है और वो उसको उसी जगह बुलाता है जहाँ पर उसकी माँ की डेड बॉडी मिली थी। वहाँ पहुँचने पर जैक्सन ईथन को बताता है कि यहीं पर मेरी माँ मरी पड़ी थी, लेकिन उसके पेट में पानी था और उसे तैरना नहीं आता था। मतलब साफ है कि उसको जानबूझकर डुबाकर मारा गया था। ईथन उससे कहता है कि मेरी बात मानो, तुम्हारी माँ की मानसिक स्थिति खराब थी और उसने खुद ही अपनी जान ली थी। तभी पीछे से जैक्सन का दोस्त उसके सर पे मार के ईथन को बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद जैक्सन ईथन को कहता है कि तुम मान लो कि तुमने ही मेरी माँ को मारा, लेकिन ईथन ये मानने को तैयार नहीं होता और वो रोने लगता है। जैक्सन ईथन से कहता है मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन मेरी माँ ने मरने से पहले डायरी में साफ साफ लिखा था कि वो तुमसे डरती थी और वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। तभी ईथन चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, अरे ऐसे कैसे वो पीछा छुड़ा लेती, मैं उससे प्यार करता था और मैं उसको ऐसे जाने नहीं देता। और तभी अचानक ईथन जैक्सन के दोस्त के ऊपर अटैक करता है और उसका गला दबाकर उसको मार देता है।
जैक्सन वहां से भागता है और जाकर पानी के नीचे बोट में छुप जाता है। तभी ईथन भी वहां पर आता है और वो कहता है कि तुम्हारी माँ भी बिल्कुल इसी तरह इसी जगह छुपी थी और फिर मैंने उसको गला दबाकर मार दिया और पानी में फेंक दिया। तभी पीछे से ईथन की गर्लफ्रेंड भी वहां आ जाती है और उसने उसकी पूरी बात सुन ली होती है और अब उसकी गर्लफ्रेंड भी सच जान चुकी होती है। तो ईथन को गुस्सा आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी जान से मारने की कोशिश करता है। तभी पीछे से जैक्सन ईथन को गोली मार देता है और ईथन पानी में गिर जाता है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि ईथन की डेड बॉडी नहीं मिलती है और तभी हमें आगे का सीन दिखाई पड़ता है कि 6 महीने बाद ईथन एक नए शहर में एक नए नाम से फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता है और इसी के साथ इस मूवी का भी अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। हमें इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।